वो बोला, चलो बॉनी और क्लाइड से भी आगे निकलते हैं। मैंने उसके सिर के पीछे मारा, फिर वो धीरे धीरे ऊपर आया। शनिवार 8 अप्रैल 2017, लॉरेंसविल, जॉर्जिया। रात 10 बजे ग्विनेड काउंटी पुलिस को एक उच्च मध्यम वर्गीय उपनगर के घर में रहने वाले दंपति की कुशलक्षेम जानने के लिए बुलाया गया। 63 वर्षीय वेंडी और रैंडल ब्जॉर्ग। ये कम से कम पांचवी बार है जब अधिकारियों ने इस दंपति की कुशलक्षेम जानी है। ये अनुरोध उन चिंतित परिवार के सदस्यों की ओर से आया है जो राज्य से बाहर रहते हैं और जिन्हें एक हफ्ते से ज्यादा समय से उनसे कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि अधिकारियों के पास इससे पहले घर में घुसने का कोई कारण नहीं था, लेकिन इस बार मामला अलग है। उनकी खोज ग्विनेड काउंटी पुलिस विभाग को बयान जारी करने के लिए प्रेरित करती है। ये एक अनोखा और परेशान करने वाला मामला है। जासूस अभी भी मकसद की जांच कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें कभी भी ऐसा परिदृश्य न मिले जो एक समझदार व्यक्ति को तर्कसंगत लगे। मुझे आपका पूरा नाम बताइए। कैसेंड्रा लिब्जॉर्ग। क्या मैं आपको कैसी कह सकता हूँ? ये उपनाम उन्होंने ही दिया था। हाँ। जैक कैसी? 17 वर्षीय कैसेंड्रा ब्योर्ग ने कई परेशानियां झेली हैं। वह अपने दादा दादी वेंडी और रैंडल ब्योर्ग के साथ रहती है और पिछले साल उसकी दादी वेंडी ने उसे कम से कम 18 बार लापता होने की रिपोर्ट की है। मुझे लगता है कि चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब तुम भागी थी उस समय से क्या हुआ था? मुझे लगता है, क्या वो 31 तारीख थी? क्या तुम्हें 28 तारीख या कुछ ऐसा याद है? मैं भागी नहीं थी, दादी ने मुझे घर से निकाल दिया था। यही सच है। जैसे कि मैं जॉनी और अपनी दूसरी दोस्त के साथ थी और मैं घर आ गई थी क्योंकि आप जानते हैं कर्फ्यू का समय हो गया था। जॉनी रॉनी राइडर है जो पिछले कुछ महीनों से कैसी का बॉयफ्रेंड है। तो मैं घर आ गई और मेरे दादाजी सो रहे थे और मेरी दादी मुझसे बहुत नाराज़ हो गई और वो कहने लगी, ओह, अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता तो हम तुम्हारे रहने के लिए कहीं और जगह ढूंढ लेंगे। और उन्होंने ये बात अचानक ही कह दी, जैसे वो किसी वजह से बहुत गुस्सा हो गई थी। तो मैंने भी कह दिया, अगर आप मेरे लिए कहीं और जगह ढूंढने वाली हैं तो मैं खुद ही चली जाती हूँ, मैं खुद ही कहीं और चली जाऊंगी। 8 अप्रैल 2017 की रात को ग्विनेड काउंटी पुलिस को लॉरेंसविल के रैम्बलिंग वुड्स ड्राइव पर हमले की 911 कॉल मिली। अंदर जाकर उन्हें जॉनी राइडर की बहन और उसके बॉयफ्रेंड मिले जिन्हें बेसबॉल बैट से पीटा गया था और उनकी कार चोरी हो गई थी। जॉनी राइडर की बहन के अपार्टमेंट के बाहर अधिकारियों को एक अलग वाहन मिला। ये वाहन वेंडी और रैंडल बोर्ग के नाम रजिस्टर्ड था, जो कैसी के दादा दादी हैं। जांचकर्ता तुरंत फरलॉन्ग ड्राइव स्थित ब्योर्ग के घर दौड़ते हैं और जबरन अंदर घुसते हैं। जांचकर्ताओं को लगने लगा कि जॉनी की बहन पर हमला शायद कैसी और जॉनी से जुड़ा सबसे भयावह अपराध नहीं है। ऊपर की मंजिल के बाथरूम और बेडरूम में एक अफसर को कैसी के दादा दादी की बेरहमी से पीटी और गला काटी गई लाशें मिलती हैं। जिन कमरों में वे हैं, उन कमरों के दरवाजे सीलेंट से बंद कर दिए गए हैं, शायद इसलिए ताकि बदबू बाहर न जा सके। अब पुलिस को कैसी, ब्योर्ग और जॉनी राइडर को ढूंढना है। वे हत्याओं और जॉनी की बहन पर हमले के मुख्य संदिग्ध हैं। करीब सुबह 4 बजे 9 अप्रैल की सुबह जॉनी की बहन की चोरी हुई गाड़ी स्वानी में मैग्नस फेरी रोड पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर मिली। जांचकर्ता गाड़ी की निगरानी करते हैं और कुछ घंटों में स्वॉट रोबोट को बिल्डिंग में भेजा जाता है। भीतर अधिकारियों का क्या इंतजार है पता नहीं चलता। स्वॉट रोबोट अपार्टमेंट के अंदर जाता है, हर कमरे में सावधानी से घूमता है और फिर कैसी, ब्जॉर्ग और जॉनी राइडर को ढूंढता है। स्वयं द्वारा किए गए घावों से पीड़ित, उनके सिलसिलेवार अपराधों के बाद आत्महत्या की एक जाहिर कोशिश। अस्पताल में कुछ दिन बिताने के दौरान कैसी बिना रिकॉर्ड की गई बातचीत में दादा दादी की हत्या स्वीकार करती है। जांचकर्ता कैसी को गिरफ्तार कर 12 अप्रैल को ग्विनेड काउंटी पुलिस विभाग ले जाते हैं। लीजिए, हो गया। तुम्हें नींद आ रही है, मैं पास खींच लेती हूँ। वे उसे एक जानी पहचाना सुकून देते हैं। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर और फ्राइज
ताकि पूछताछ से पहले उसकी घबराहट और सतर्कता कम हो सके। मैं अस्पताल से बहुत ऊब गया था। मुझे यकीन है। उसके हाथ और बाजू अभी भी पट्टियों में लिपटे हुए हैं और आपस में जंजीरों से बंधे हुए हैं। आखिरकार जासूस उसकी जंजीरें खोल देते हैं ताकि वो अपना मैकडॉनल्ड्स खा सके। अब असली काम शुरू करने का समय है। देखिए, अभी अभी आपकी दादी से आपकी बहस हो गई थी। सही है, मैं चली गई थी। ठीक है, माफ कीजिए, मैंने समझ लिया। और जब आप गईं तो कहाँ गईं? मैं बस जॉनी के साथ रह रही थी, जैसे हम उसकी कार में सो रहे थे। तो आपने आधी रात को अपने दादा दादी के घर वापस जाने का फैसला कब किया? ये कुछ दिन बाद की बात थी, जैसे 2 या 3 दिन बाद। क्या आपको शनिवार रविवार याद है या कोई तारीख पता है? मुझे सच में याद नहीं है। जैसे मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम घर में किस दिन गए थे। शुरुआत में ये मेरा आइडिया नहीं था। उसे ये सब कैसे पता चला? मतलब किस संदर्भ में क्या कहा गया था? आप कैसे समझाएंगे? उसने पूछा, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? और मैंने कहा नहीं। और मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? और उसने कहा नहीं। और वो बस ये बात कर रहा था कि कैसे हम दोनों साथ में भाग सकते हैं, आप जानती है, उस तरह का सपना। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अपने दादा दादी को मार दोगी? और वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और मैंने पूछा, क्यों? और उसने बस इतना ही कहा, मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है क्योंकि शायद वो जानता है कि मैंने अपने पूरे परिवार के साथ क्या क्या झेला है। और वो ये समझता है, आप जानती है, जैसे कि मैं बस सब कुछ से दूर जाना चाहती थी, बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। जैसे मेरा अपने दादा दादी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, जैसे सब कुछ बहुत ख़राब होने लगा था, आप जानती हैं। जैसे पार्क में मिलने पर क्या उसने असली योजना का जिक्र किया था या बताया था आप लोग ये सब कैसे करेंगे? या जैसे वो क्या था? कैसे? हमने इसके बारे में बात करना ऐसे शुरू किया था जैसे कि हमें घर कब जाना चाहिए, हम ये सब कैसे करेंगे। हमने ज़रूरी सामान पर बात शुरू की कि ये सब करने के लिए क्या चाहिए होगा। और फिर हमने तय किया कि हम रात के करीब 12 या 1:30 बजे जाएंगे, क्योंकि मेरी दादी आम तौर पर 11:30 या 12 बजे सो जाती थी। तो हमने तय किया कि हम सड़क पर थोड़ा आगे गाड़ी खड़ी करेंगे। और फिर पार्क सचमुच मेरे पिछवाड़े के ठीक पीछे था, मतलब मोहल्ले का पार्क। तो जब आप लोग पीछे वाले गेट तक पहुंच जाते थे तो उसके बाद क्या करते थे? घर तक कैसे पहुंचते थे? हम सीढ़ियों से ऊपर चले जाते थे। डेकिंग की सीढ़ियां? हाँ, पीछे वाला डेक। और मेरी दादी अभी भी जाग रही थी क्योंकि हम वहाँ थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। तो हम वापस नीचे गए और शेड के पास ही थोड़ा आराम कर रहे थे। हाँ, हम शेड के पास आराम कर रहे थे। फिर लाइट्स बंद हो गई तो हम थोड़ी देर बाहर रुके रहे, बस इंतज़ार करना था। और फिर मेरे पास पहले से ही मेरे घर की चाबी थी, क्योंकि मेरे पास चाबियों का एक सेट था, तो मैं पीछे का दरवाज़ा बंद कर पाई और फिर वो हो गया। सब कुछ और आसान हो गया। क्या आपके हाथ में कुछ था या नहीं? मेरे पास था क्या कहते हैं उसे, वो उनमें से एक था, कार के औजारों में से एक था। क्या ये टायर बदलने के लिए है या इसे ठीक करने के लिए? वो टायर आयरन था, मेरे पास भी एक था। तुम्हें वो कहाँ से मिला? जॉनी की कार से, क्योंकि उसकी कार में एक था। उसकी होंडा या जो भी थी। और जॉनी ने बस अपना मुक्का इस्तेमाल किया और वो एक काला बैग लाया जिसमें डक्ट टेप था और उसमें टायर आयरन भी था और उसमें दस्ताने भी थे, क्योंकि हमने भी दस्ताने पहने थे। मैं ऊपर जाती हूँ, वो दादाजी के कमरे में जाता है, मैं दादी जी के कमरे में जाती हूँ। और फिर क्या आपको सुनाई देता है कि वहाँ क्या हो रहा है? और क्या वही आपको भी अपनी दादी के साथ वही करने का इशारा देता है? हाँ, उसने हमला करना शुरू किया। फिर मुझे दादाजी की चिल्लाने की आवाज़ आई। वे दोनों लड़ रहे थे और मुझे भी एक जोश सा आने लगा। तभी मैंने दादी के सिर पर मारना शुरू कर दिया। तो आपने टायर आयरन लिया था? मैंने बस उससे उनकी सिर पर मारना शुरू कर दिया था। और आप जानती हैं, मुझे जॉनी जो कुछ भी कर रहा था उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। और फिर वो मेरे और मेरी दादी के साथ कमरे में आता है
और आप जानती है, वो डक्ट टेप से मेरी दादी को बांधने में मेरी मदद करता है। और तुमने कैसे बांधा? तुमने वो कैसे किया? क्या सिर्फ उनके हाथ ही बांधे थे या? मैंने उनके हाथ बांधे, मैंने उनका पूरा सिर भी बांध दिया और फिर मैंने उनका एक टखना भी बांध दिया। और फिर मैं उन्हें घसीटते हुए अपने दादाजी के कमरे में ले गई और फिर जॉनी ने मुझसे कहा कि कुछ चाकू ले आओ। तो मैं नीचे रसोई से कुछ चाकू ले आई और मैंने 3 बड़े कसाई के चाकू लिए और फिर वहीं से उसने शुरू किया, जैसे मेरे दादाजी को चाकू मारना। क्योंकि फिर मैं ऊपर वापस गई क्योंकि मैंने अपनी दादी को घसीट के दादाजी के कमरे में ले गई थी, तो दोनों वहीं थे। और फिर मैंने उनसे उनके सेफ का कोड पूछा क्योंकि मुझे पहले से पता था कि उनकी अलमारी में एक सेफ है, बस मुझे ये नहीं पता था कि वो चीज़ सेफ में है। तो यहाँ हमने मेरी दादी को फर्श पर बैठा छोड़ दिया और फिर मुझे सेफ का कोड मिल गया। तो जॉनी मेरे दादा और दादी को देख रहा था और मैं उधर थी। तुम्हें वो कोड कैसे मिला? क्या उन्होंने तुम लोग को बताया या? उन्होंने हमें बताया। ठीक है। तो उन्होंने हमें कोड डालने के लिए कहा और आप जानते हैं मैं अलमारी में गई क्योंकि वहीं पर उन्होंने तिजोरी रखी थी। तो आप जानते हैं मैं वहाँ गई, मैं सारी चीज़ें देख रही थी और मैंने बैग उठाया और उसमें सब कुछ भरना शुरू कर दिया। आप समझ रही हैं? जैसे वहाँ लिफाफे थे जो पैसों से भरे हुए थे। उस तिजोरी में हमें लगभग $1000 मिले जो वे लोग बस बचा कर रख रहे थे। तो आप लोगों ने वो सब सामान एक बैग में डाल दिया और फिर जॉनी आपके दादाजी के कमरे में आपके दादाजी और दादी जी के साथ थे। क्या आप वहाँ वापस जाकर कहते हैं अरे सामान मेरे पास है या कुछ ऐसा? हाँ, मैं कमरे में वापस जाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि सामान मिल गया है और उसके बाद उसने मेरे दादाजी का गला काट दिया और फिर हम अपनी दादी को बाथरूम में घसीट कर ले जाते हैं। और उसका कारण क्या था? बस उन्हें बाथरूम में लाने के लिए? हाँ, पता नहीं क्यों उन्हें फिर बाथरूम ले गए, शायद बेडरूम नहीं ले जाना चाहते थे। ठीक है। तो हम बस उन्हें बाथरूम में ले आए और फिर जॉनी ने उसका गला भी काट दिया और मैंने असल में उसके सिर के पीछे टायर से मारा था। खैर, सिर के पीछे नहीं बल्कि ठीक वहीं जहाँ तुम्हारी रीढ़ होती है, क्योंकि वो मुझे बता रहा था वो ऐसा था अगर तुम ठीक वहीं मारो बस एक अच्छा सा वार तो तुम उस इंसान को बेहोश कर सकते हो और फिर वो मर जाएगा। और वो थोड़ी देर के लिए मरी हुई होने का नाटक कर रही थी। मैं उसके पास जाती थी और देखती थी कि वो अभी भी सांस ले रही है, तो कहती थी जॉनी वो जिंदा है। ये क्या है? और फिर जैसे जॉनी ने आखिरकार आखिरी वार किया और फिर जब उसने ऐसा किया तो उसने उसका गला काट दिया। फिर हम वहाँ से चले गए और फिर वापस घर आ गए। वहां से जाने के बाद आप कहाँ गए? हम लोग कुछ खाने के लिए क्रोगर या पब्लिक्स में से कहीं गए थे और फिर हम वापस घर गए और बस वहाँ पर आराम किया। कैसी की देखभाल करने वाले 2 लोगों को बेरहमी से मारने के बाद जब उसके माता-पिता उसकी देखभाल नहीं कर सकते थे और जिन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश में 31 बार पुलिस को बुलाया था, वो दोनों घर में मस्ती करते हैं और दादा-दादी के पैसों पर ऐश करते हैं। क्या आप लोग फिर बस घर में ही रुके रहे? हाँ, दोनों ही था। हम कुछ दिनों तक घर के अंदर बाहर आते जाते रहे, बस मैं और वो था। हमने किसी को नहीं बताया। मेरा मतलब है मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि मेरे दादा दादी 2 हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं। क्या तुमने दादी का पर्स लिया था? हाँ, मैंने दादी का पर्स लिया था। वो कहाँ था? वो कार में था। और वो आदमी? वो लोग पर्स रखते हैं ताकि दादाजी का पर्स ले सके। मुझे उनका बटुआ नहीं मिला, इसलिए मुझे नहीं पता था कि उनका बटुआ कहाँ था। मेरे पास सिर्फ दादी का बटुआ था जो उनके पर्स में था। उसने उसे बिस्तर के नीचे छुपाया था। समझदार लड़का। क्योंकि हम उसे लगभग ढूंढ ही नहीं पाए थे। उसका बटुआ और मोबाइल फोन उसके बिस्तर के नीचे चले गए थे। सच में? हाँ। मुझे लगता है कि उसने वहीं छुपाना शुरू किया था। कैसी को दादा द्वारा बटुआ छुपाने पर हंसी आती है। फिर वो कुछ ऐसा कहती है जो जासूसों के लिए अब तक सबसे चौंकाने वाला है। उस बातचीत के दौरान आप लोग शायद शहर छोड़ने और ऐसी ही चीजों के बारे में बात कर रहे थे, अपनी नई जिंदगी शुरू करने, फिर से शुरुआत करने वगैरह। हाँ। तो आप लोग रुके क्यों? हाँ, हम शहर में इसलिए रुके थे क्योंकि योजना ये थी कि हम दोनों के परिवारों को निशाना बनाने वाले थे। इसीलिए रुको क्या?
ठीक है, तो योजना ये थी कि हम दोनों अपने अपने परिवारों को मारने वाले थे, लेकिन सबसे पहले हमने मेरे दादा दादी को मारा। फिर इसी वजह से हम जॉनी के घर गए और हमने उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड पर हमला किया क्योंकि वो अपनी फैमिली को मारना चाहता था। ठीक है। तो ऐसा था कि हम कुछ दिनों तक शहर में रुके क्योंकि आप जानते हैं हमें कुछ पैसे चाहिए थे। हम जाने के लिए तैयार होना चाहते थे और फिर वो प्लान, बस उसके घर जाना, वो बिल्कुल भी काम नहीं आया। सब कुछ वहीं से बिगड़ गया। क्या आप रात में जॉनी के घर बाकी सबके आने से पहले गई थी? हाँ, यही हमारा प्लान था। आपने सोते वक्त उन पर हमला क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन उसने कहा था कि अगर हम थोड़ा इंतज़ार करें, जब वे एक एक करके घर आए तो उन्हें एक एक करके बेहोश करना आसान होगा। हाँ। और ऐसा हुआ भी नहीं। ये किसका आइडिया था? क्या इसकी चर्चा पेट्री रिच पार्क में हुई थी? वो जॉनी का आइडिया था, इसलिए उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने दादा दादी को मारना चाहती हूँ, क्योंकि वो पहले ही अपने परिवार को मारना चाहता था। और उसने कहा चलो बॉनी और क्लाइड बने। क्या तुमने ऐसा कहा? हाँ, मैंने सोचा ठीक है। यही मैंने पहले कहा था। मुझे सबसे पहले मौके पे बुलाया गया था और यही मेरी पहली बात थी। कॉनी और क्लाइड। क्या आपने वो फिल्में देखी हैं? ओ भगवान। आपने देखी है या नहीं देखी है? हाँ, बिल्कुल मैंने देखी है। कुख्यात जोड़ी बॉनी और क्लाइड की तरह कैसी और जॉनी भी अपराधों की एक श्रृंखला को अंजाम देना चाहते थे। उसके परिवार और दादा दादी ही उनकी हत्या की सूची में शामिल नहीं थे। क्या तुम्हारी माँ उस योजना में थी? मैं उन्हें मार रही हूँ, यही चाहती थी। क्या ये वो बात थी जिस पर तुम और जॉनी ने बात की थी, या फिर ये सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल था? हमने इस पर बात की थी, लेकिन जॉनी ने कहा उन पर समय बर्बाद नहीं कर सकते। और मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं चाहती थी। क्या कभी ऐसा कोई पल आया जब सब्र टूट गया? या मेरा मतलब है, क्या आपको जो हुआ उसके लिए बुरा लगता है? क्या आपको लगता है कि उसे जो हुआ वो डिजर्व करती थी? या फिर आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपकी जगह नहीं हूँ। सही है ना मेरे दादा दादी? हाँ। मेरा मतलब है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा मतलब है मुझे लगता है मैं इस दुनिया की सबसे बुरी इंसान हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये कुछ ऐसा था जैसे मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है मेरा दिल टूट गया है, लेकिन मुझे नहीं पता। ये बहुत अजीब है, जैसे मैं सच में बहुत दुखी हूँ इसके बारे में, और यही जैसे उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से जैसे मैं खुद को मारना चाहती थी। मतलब बस ओवरडोज ले लो। क्योंकि तुम जानती हो मेरे और दादा दादी के बीच पहले ही काफी कुछ था। मैं अब और सहन नहीं कर सकती थी, समझी? हम सबूतों के आधार पर लगभग समझ सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन जो चीज हम कभी पूरी तरह से समझा नहीं सकते वो ये है कि ये हुआ क्यों। क्या तुम गुस्से में थी? क्या तुम दुखी थी जब ये सब हो रहा था? थोड़ा सा मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। मेरा मतलब है, क्या ये वैसा ही था जैसा तुमने कहा कि अचानक से सब कुछ तेज हो गया, अब करने का वक्त है, मुझे बस वही करना है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? हाँ। क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ? उन्होंने मुझ पे कर्फ्यू लगाया था, उन्हें ये मिलना चाहिए था, युद्ध शुरू हो गया था। ये दोनों ही हैं। दोनों? सच में मुझे नहीं पता। जब ये हो रहा था तो मेरी सारी भावनाएं बस बाहर आ गई। मतलब मैं गुस्से और उदासी में थी, साथ ही दिल भी टूटा था, समझ रही हो ना? ऐसा लग रहा था ये सब मेरे परिवार के साथ ही क्यों हुआ। समझ रही हो, मुझे ही ये क्यों झेलना पड़ा। और बस मैं सच में इससे बहुत थक गई थी और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जैसे मेरे अंदर जैसे बार बार सब कुछ फटने को हो रहा था। जैसे मैं बस भाग जाना चाहती थी और किसी के साथ अकेली रहना चाहती थी, समझ रही हो? और बस अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। जैसे मैं बस दादी और होने से थक गई थी। और दादा दादी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी रुकावट थे। हाँ, उसके बाद आप कहाँ जाने वाले थे? हम फ्लोरिडा जाने वाले थे। ठीक है, कोई खास जगह? शायद पेंसाकोला, पनामा सिटी जैसी कोई जगह। बस कहीं ऐसी जगह जहां हम बस भाग सके, जहां हम हकीकत से थोड़ा सा दूर जा सके।
मुझे यकीन नहीं है। ये तो बस वही है जो मैं बहुत लंबे समय से करना चाहती थी। हकीकत से भागना या दादी दादा को मारना? नहीं नहीं नहीं, माना ही है, बस सब कुछ से भाग जाना है। समझ रही हो? बस अपनी जिंदगी शुरू कर दो। जासूस लौटकर एक वीडियो लाता है जिसमें कोई दावा करता है कि हत्याओं के कुछ दिन बाद भी व्योर के घर में पार्टी कर रहा था, जबकि दादा दादी की लाशें ऊपर थीं। मुझे तुम्हारे बारे में बस इतना कहना है, मैं लोगों की बात नहीं सुनता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। You chick. इन सब का तुम्हारे घर में होना, मानना होगा कि ये सब तब हुआ जब तुमने अपने दादा दादी को मारा था। घर पे जो इकलौते लोग आए थे। तो क्या तुम्हारे दादा दादी को मारने के बाद वे लोग घर आए थे? हाँ, मेरा मतलब है ये सब बहुत हड़बड़ी में हुआ। पता नहीं वे किस दिन घर आए थे। लेकिन मैं दिन नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि क्या तुम लोगों ने अपने दादा दादी को मारने के 7 दिनों के अंदर और जॉनी के परिवार पर हमला करने से पहले वे घर आए थे? हाँ। और हम तुम्हारे घर पे हैं। हाँ। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। तुमने जॉनी के साथ दादाजी को मार डाला। जॉनी, तुमने जो बताया वो लोगों के आने के तुरंत बाद हुआ था या उससे पहले? ये लोगों के आने से पहले था, ठीक है। तो मैंने उन पे ब्लीच भी डाल दी थी इससे पहले कि वो यहाँ आए। तुमने दादी और दादाजी पर ब्लीच डाली? हाँ। फिर तुमने बाथरूम में दादी के पास ब्लीच की एक बोतल छोड़ दी थी। हाँ। तुमने उन पे ब्लीच क्यों डाला? जॉनी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। गंध के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें बदबू थी और आपके यहाँ लोग आ रहे थे। हमारा किसी को बुलाने का इरादा नहीं था। हमने बस चाइना को सिर्फ एक दिन बुलाया था क्योंकि हमें लगा, आप जानती हैं, वो बस कुछ ही दिन बाद था तो हमें लगा कि सब ठीक रहेगा। घर में कोई बदबू नहीं थी। क्या उन्हें पता था तुम्हारे दादा दादी ऊपर थे? नहीं, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैंने उसे बताया कि वे छुट्टी पर थे। क्या वे ऊपर गए थे? नहीं, वे वहां कितनी देर रुके थे? सिर्फ कुछ घंटों के लिए। वे बहुत देर रात को आए थे। क्या दादी के फोन से आपने मैसेज किया? हाँ। क्या आपने दादी बनकर मैसेज किया था? हाँ, आपने किसे मैसेज किया था? सिर्फ सिल्विया को। ठीक है, और वो आपके लिए कौन है? वो कैलिफोर्निया में मेरी परिवार की सदस्य है। ठीक है, तो आपने सिल्विया को मैसेज किया, आपने सिल्विया से क्या कहा? वो बार बार पूछती रही, सब ठीक है ना, क्योंकि वो घबरा गई थी कि मेरी दादी उन्हें मैसेज नहीं कर रही थी। तो मैंने उसे मैसेज करना शुरू किया और कहा कि सब कुछ ठीक है। तुमने दादी का फोन कहाँ से लिया था? क्या वो उनकी नाइट स्टैंड पर था या उनके पर्स में था? वो उनकी नाइट स्टैंड पे था, ठीक है। क्या फोन लेने से पहले या बाद में उन्हें टायर आयरन से मारा? ये कुछ बीच में ही हुआ था। बीच में? तो वो 911 पे कॉल नहीं कर पाई? हाँ। तुम जानती हो, हमने ये सुनिश्चित कर दिया था कि वे उन्हें अब कॉल नहीं कर पाएंगे। घर में और कोई नहीं आया था। लगभग 2 घंटे पूछताछ कक्ष में बिताने के बाद ऐसा लगता है कि जासूसों को कैसी के शांत व्यवहार से अब काफी हो गया है। ये सब खबरों में आ गया था। हाँ। और कुछ? बस ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ इस बात का अफसोस है कि तुम पकड़े गए, कि तुम्हारे यहाँ लोग आए थे उसके बाद। तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं लगता कि तुमने अपने दादा दादी को मार डाला? मुझे है। मैं बस तुम्हें बता रही हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ मिनटों तक कैसी की बाहरी कठोरता टूटती दिखती है जब वह रोने और खुद को संभालने की कोशिश में झूलती है। अंत में जासूसों ने काफी सुना और कैसी को जेल भेज दिया। तुम्हारे ऊपर अपनी दादी के लिए जानबूझकर की गई हत्या का और अपने दादा के लिए भी जानबूझकर की गई हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। अब ऑफिसर ड्यूटी तुम्हें जेल ले जाएंगे। तो कैसी ब्जॉर्ग और जॉनी राइडर पर वेंडी और रैंडल ब्जॉर्ग की हत्या के लिए जानबूझकर की गई हत्या के 2 आरोप
और जॉनी की बहन मिंडी और उसके बॉयफ्रेंड पर हमले के लिए 2 गंभीर हमले के आरोप लगाए गए हैं। फरवरी 2018 में दोनों ने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। उन्हें प्रत्येक को 2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा के वक्त जॉनी अपने कामों के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि मैंने जो किया है वह घृणित और शैतानी है और मैं नर्क की आग का हकदार हूँ। मैं बजोर्ग फैमिली से गहरी माफी चाहता हूँ। मैं आप सभी को जो दर्द और दुख पहुंचाया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कैसी, जिनका परिवार देख रहा है, कुछ नहीं बोलती।